मेरी यात्रा के सभी सहयात्रियों को पीके पथिक का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, पथिक जी को मैं मानता हूं और पथिक जी के निर्माण दिवस पर मैं आया हूं हरिद्वार। चलिए हरिद्वार के दर्शन कराता हूं। ये गंगा घाट है। शाम को यहाँ पर गंगा आरती, भव्य गंगा आरती होती है। ये परमार्थ आश्रम के पास का ये जो घाट है, भारत माता मंदिर के पास का ये घाट बहुत सुंदर। आप देखिए, सुबह सवेरे सूर्य उदय हुआ है और माँ गंगा की अविरल धारा और उसके ऊपर चमकते हुए जो दैदीप्यमान जिसे हम कहते हैं सूर्य देवता, देखिए क्या नज़ारा है। आप सबसे आग्रह करूँगा, जब भी आपको समय मिले, जैसा भी सामर्थ्य हो, कोई खर्चा नहीं आता यार हरिद्वार में। और ये गंगा मैया जो है ना, जून में भी इतनी ठंडी है यहाँ पे, मतलब आप नहाइए तो ऐसा लगेगा कि फ्रिज के पानी से आपने नहाया है, एकदम करंट सा दौड़ जाता है। तो अब ऐसा अवसर मिला है कि सुबह दोपहर शाम जब नहीं तब गंगा में डुबकी लगानी है और यहीं गंगा घाट पे बैठकर आप माला कीजिए, नाम जप कीजिए, भजन कीजिए। शिव जी का देखिए ये मंदिर है जहाँ घंटे घड़ियाल बोल रहे हैं, सुबह की आरती हो रही है, तो लोगों ने यहाँ आरती भी की। और बहुत सारे लोग देखिए इस गार्डन में बैठ कर के, कुछ विदेशी युवक भी जो प्रातःकाल का सूर्य नमस्कार या और भी आसन हैं वो कर रहे हैं। जितने श्रद्धालुगण आए हैं वो भ्रमण के साथ, स्नान के साथ साथ नाम जप, ध्यान, संकीर्तन कर रहे हैं। बहुत आनंदमय ये जो है कि ट्रिप है। तो जब कभी भी समय मिले आप सीधे हरिद्वार से अगर आएंगे स्टेशन से या बस से या जैसे भी, वहाँ से भारत माता मंदिर बोलेंगे, परमार्थ आश्रम बोलेंगे, तो परमार्थ आश्रम में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। सीज़न में थोड़ा सा 800-1000 रुपये करीब ये पड़ता है आपको रूम का, एसी या नॉन एसी। और जब सीज़न नहीं होता है, अगर सर्दियों के समय आएंगे तो वो और सस्ता रहता है। लेकिन भाई ये जो आप घंटों यहाँ घाट पे बैठिए ना, सुबह शाम, अगर दोपहर में धूप में अगर मई जून में आते हैं तो वो अलग बात है, वरना अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो आप दिन भर बैठ सकते हैं। आनंद बनाइए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवत भक्ति कीजिए। जीवन में सब कुछ बनाना, करना, सबको संतुष्ट करना, यही सिर्फ उद्देश्य नहीं है। कुछ क्षण निकालना चाहिए परमात्मा चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए और भ्रमण के लिए। जीवन एक आनंद यात्रा है, इसका भी आनंद लेना है। ये देखिए गंगा की यह विरल धारा, इस कलकल करती हुई ये गंगा, इसका नाद जब आप सुनेंगे, सिर्फ उसको ही सुनेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। जो दुनियावी ध्यान है उससे अलग हट करके किसी और आपका ध्यान जाएगा। लोगों की तरह आप भी स्नान आदि कर सकते हैं, भजन चिंतन कर सकते हैं। तो बड़ी अनोखी ये यात्रा है, बड़ी बढ़िया ये यात्रा है। चलिए अब पथिक जी की आरती सुनते हैं। तो ऐसे ही चिंतन सूत्रों को प्राप्त करने के लिए आप इस साधना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे भी जो भी हमारे एपिसोड आएँ वो आप उसको सुन सकें, जान सकें। थोड़ा सा समय निकाल करके हमें इस तरीके के जो भी चैनल हैं या जो भी प्रसारण हैं उनको सुनते रहना है। जीवन में मनोरंजन के लिए, जीवन में बाकी चीज़ों के लिए हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये
आत्मिक मार्ग के लिए, सत्य मार्ग के लिए, ब्रह्म मार्ग के लिए, साधना मार्ग के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा संग और साथ होना चाहिए जिससे हमारा जीवन अमृत की ओर, कहते हैं ना, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृत गमया। तो अमृत की ओर जाने के लिए हमें उस चिंतन सूत्र को जगाना होगा। आत्मदीपो भव जो एक संदेश है, उस आत्म को, उस आत्म तत्व को दीप्तिमान करने के लिए, उस आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो हमें साधना की आवश्यकता है, वो संत वचन या संत वचनों के ऊपर हम अपने सद्विवेक से जो भी चिंतन करेंगे और उस चिंतन का जो निचोड़ आएगा उसको जब हम आचरण में धारण करेंगे तो वो चीज़ें हमारे जीवन में आएंगी। आज हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से सद्विचार और निर्विकार, यानी सद्विचार से हम निर्विकार जीवन हमको मिलता है और निर्विकारता आती है तो परमात्मा के हम प्रेम पात्र बन जाते हैं। दया पात्र हम हमेशा से हैं। प्रेम पात्र बन जाएंगे तो सब कुछ सुलभ है, क्योंकि परम तत्व के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और जब परम तत्व हमको अपना लेगा तो हमारे लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ऐसी कृपा, ऐसी दिव्यता हमारे जीवन में धारण हो, हम श्रेष्ठता को प्राप्त हों, अमरता को प्राप्त हों, अमृत को प्राप्त हों, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ आज की इस कड़ी में हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कड़ी में किसी नए चिंतन सूत्र के साथ हम फिर आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।